नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातें चाइल्ड डेवलपमेंट से जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि 7वीं शताब्दी में जॉन कॉमेडी नहीं है, क्या है, कॉमेडियस। और 7वीं शताब्दी नहीं है, ये 17वीं शताब्दी है, याद रखना 17वीं शताब्दी में। ये थोड़ी दो मिस्टेक हैं। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की। इन्फेंसी आप इंग्लिश में समझते होंगे, इंग्लिश का शब्द है इन्फेंसी मीन्स शैशवावस्था। ये लिखने पर उन्होंने दो और स्कूल की स्थापना करने के बाद 2 पुस्तकें भी लिखी थी। उसके बारे में भी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, वे भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट आता है आपका, स्टेनली हॉल ने अपने बाल अध्ययनों में प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया था। बहुत बार पूछा जाता है कि किसने अपने बाल अध्ययनों में प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में आपको स्टेनली हॉल मिलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, स्टेनली हॉल। अगला पॉइंट आता है आपका, डी.एन. श्रीवास्तव एक नए वाचिक अधिगम के क्षेत्र में अध्ययन किया। तो ये प्रश्न नहीं आता कि डी.एन. श्रीवास्तव ने कब अध्ययन किया था, कैसे किया था। शब्द ये मैटर करता है कि वाचिक अधिगम क्या होता है, ये पूछा जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यही शब्द इंग्लिश में लिख दिया जाए तो आप अच्छे से समझ जाओगे। जो वर्बल लर्निंग होती है उसे क्या कहते हैं, वाचिक अधिगम। संकेत, भाव आदि के आधार पर सीखना या सिखाना। शब्द, भाव, संकेत, शब्दों के द्वारा, भावों के द्वारा, संकेत के द्वारा जो सीखना सिखाना होता है उसे क्या कहते हैं, वर्बल लर्निंग कहते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से पढ़ना चाहिए। बेशक चाहे आप हिंदी माध्यम से हैं, यदि आपको वर्बल लर्निंग दे दी जाए तो आप समझ जाओगे, लेकिन वाचिक अधिगम यदि आ जाएगा तो आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगला पॉइंट आता है आपका, गर्भ काल में, गर्भ नहीं है ये, क्या है, गर्भ काल में शिशु अपनी माँ से अपरा द्वारा आहार प्राप्त करता है। इसे इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक दीवार होती है किसकी, गर्भ की। उससे क्या है, जो भ्रूण है वो क्या 14 दिन बाद चिपक जाता है, फिर उसी के माध्यम से वो क्या है, आहार ग्रहण करता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि शिशु अपनी माँ के किस अंग के द्वारा आहार प्राप्त करता है। पूछा गया है कई बार, बिना टीचिंग एग्जाम्स की परीक्षाओं में भी इसे पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट आता है, छींकते समय, जमाई लेते समय, खांसते समय बालक कुछ विस्फोटक आवाज़ निकालता, कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालता है, जिन्हें क्या कहता है, कूइंग कहलाती हैं। यह बहुत बार पूछा जाता है। इंग्लिश में क्या होगी इसकी स्पेलिंग, COOING, कूइंग साउंड। तो कूइंग साउंड बच्चे कब निकालता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चा खांसते, छींकते या जमाई लेते समय कौन सी आवाज़ें निकालता है। वर्बल साउंड दे देते हैं, कूइंग साउंड, इंस्ट्रूमेंटल साउंड, ऐसे इस प्रकार दे दिया था। तो वो कौन सी ध्वनियाँ होती हैं, कूइंग साउंड उन्हें कहा जाता है। स्पेलिंग फिर से याद रखना, कई बार स्पेलिंग भी मिलती जुलती दे दी जाती है। कूइंग साउंड। अगला पॉइंट आता है, हरलॉक के अनुसार बालक में अवबोध शक्ति का विकास शब्दों के प्रयोग से पहले हो चुका होता है। इसका आप मीनिंग समझिए, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। अवबोध शक्ति क्या होती है, पहचानने की शक्ति। बच्चा क्या है कि शब्दों को बोलने से पहले क्या उनका भाव समझने लगता है, उन्हें सीखने लगता है। बालक यदि माँ और पापा बोल पाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाचा को नहीं समझता, वो मामा को नहीं समझता। तो क्या है कि शब्दों को प्रयोग से पहले उसे क्या है, उनका भाव उन्हें समझ आ जाता है। उनका बोलने से पहले क्या है, उन्हें वो दिमाग के अंदर स्थापित कर लेता है, ये इसका मतलब है। अगला प्रश्न है, बालकों में ऑडिपस और बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित हो जाती है। ये आपको याद रखना है। बालकों में कौन सी ग्रंथि स्थापित होती है, ऑडिपस। आप इसे किस प्रकार याद रख सकते हैं, बालकों में ऑडी, बालकों को क्या पसंद होती है, ऑडी। तो बालकों में कौन सी ग्रंथि होती है, ऑडिपस। किसके, अपनी माँ के प्रति प्रेम होता है।
जो बालकों का क्या अपनी माँ के प्रति प्रेम होता है और बालिकाओं का अपने पिता के प्रति, मतलब विपरीत लिंग के प्रति उनका प्रेम होता है। लिंग से मतलब यहाँ माता पिता से, सिर्फ अन्य अपने साथी स्त्री पुरुष से नहीं है। तो बालकों का क्या है, अपनी माँ के प्रति, बालिकाओं का अपने पिता के प्रति। बालिकाओं में क्या, इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित हो जाती है। तो बालिकाओं को क्या, इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी पसंद होती है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। अभी ये एचटेट 2020 में भी पूछा गया था, रीट 2015 में भी पूछा गया था। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो बालिकाओं को इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी पसंद होती है, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि। बालिकाओं का अपने पिता के प्रति प्रेम होता है और बालकों का अपनी माँ के प्रति। लास्ट पॉइंट है आपका, पीयूष ग्रंथि से बहने वाला थायरक्सन बालक के कद को प्रभावित करता है। तो पूछा जाता है, साइंस में भी ये पूछ लिया जाता है, थायरक्सन जो द्रव है वो कहाँ, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और ये क्या, बच्चे के कद पर प्रभाव डालता है। यदि ये अच्छे से बहेगा तो बच्चे का कद काफ़ी लंबा जाएगा। यदि ये बहना कम कर देता है या बंद कर देता है तो बच्चा क्या है, बौना रह जाता है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।